नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक दुखद खबर, भाजपा के फार्मर एमएलए राजेश गुप्ता जी का निधन हो चुका है। इस समय हम जोगी गेट में, जहां पर हर कोई यहां पर आ रहा है उनको उनकी अंतिम यात्रा में शमूलियत करने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी भी यहाँ पहुंचे गए, अन्य जो सुनील जी भी यहाँ पहुंचे हैं। बहुत अच्छे काम उन्होंने अपने क्षेत्र में किए हैं, विकास को लेकर भी, और पूरा सही तरीके से उन्होंने अपना दायित्व भी निभाया है। लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखा हुआ था। पिछले कई महीनों से वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज उनका अंतिम संस्कार जहां पर हो रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में रखे, उनके परिवार को ये सदमा सहन करने का साहस दे, और जो उनके सहयोगी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी ये सदमा सहन करने का साहस कितना बड़ा नुकसान है पार्टी को। हाँ, नुकसान तो है ही है, क्षति तो है ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर भी थे और एक कार्यकर्ता के नाते काम करते थे। उनकी कमी हमेशा खलेगी। पार्टी तो पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी और समाज में भी उनकी कमी जो है वो खलती रहेगी। धन्यवाद। चलिए, आप देख रहे हैं इस समय हर नेता यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और इस समय आप देख रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पर इनकी आखिरी रस्म में शामिल होने आए। चौधरी जी, क्या कहेंगे राजेश गुप्ता जी के लिए जिन्होंने कल अंतिम सांस ली? ये बड़े दुख की बात है और ये बड़े कष्ट की बात है कि इतने बड़े मैं कह सकता हूँ कि एक मेहनती स्ट्रगलर, और अपने इलाके में इनकी बड़ी पैठ और बड़ी इज्जतमान था। स्कूटर में घूमते थे जब ये इन्होंने अपना कैरियर, ये बड़ा ज़मीन से एक छोटी सी फैमिली से निकल के यहाँ पहुँचना, और फिर वो पूरा उसका टेनर भी नहीं हो पाया, बदनसीबी, अनफॉर्चुनेट, और अब वो चले गए यहाँ से। हमें भी इस बात का बड़ा कष्ट है। एक अच्छा अजीज, हमारा तो छोटे भाई समान था, इज़ वेरी यंगर। अभी तो फसल, कच्ची हुई फसल थी, तो ये जाने का दुख है। हमें भी दुख है, समाज को, उनके घर को। ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चौधरी लाल सिंह जी का भी कहना है कि पार्टी के लिए तो धक्का है, पर कहीं ना कहीं हर पार्टी के आज नेता यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक सुलझे हुए नेता, एक अच्छी छवि रखने वाले नेता। और इस समय कांग्रेस के नेता रमन भल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे रमन जी, राजेश गुप्ता राजनीति से उनके जाने से दुख तो हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और नुमाइंदा बन के भी यहाँ पे आए, और जितना भी कार्यकाल में उन्होंने काम किया, जो कर सकते थे उन्होंने किया। आज सोच चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कार्यकर्ता थे। हमें दिल से दुख है, हम उस परिवार वालों के साथ यहाँ पे खड़े हैं इस अफसोस की घड़ी में। घर वालों को भी नुकसान हुआ, समाज को भी नुकसान हुआ। अभी तो दुआ करते हैं कि ऊपर वाला इनको चरणों में जगह दे और घर वालों को ये हादसा बर्दाश्त करने का ताकत और बल बख्शे। और कांग्रेस के नेता यहाँ पर आपने देखा, डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो चेयरमैन, फाउंडर मेंबर है चौधरी लाल से, हर एक व्यक्ति पार्टी से परे हटकर आज यहाँ पर आ रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं हम जोगी गेट में हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे राजेश गुप्ता, जो कि फार्मर एमएलए रह चुके हैं, भाजपा के, काफी अरसे से बीमारी का सामना कर रहे थे, और जो अंतिम सांसें कल उन्होंने ली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। एक अच्छी छवि रखने वाले एक साधारण नेता, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी ने कहा कि एक स्कूटी पर चलते थे वो, स्कूटर पर, और एक बड़े ही साधारण छवि रखने वाले व्यक्ति आज कहीं ना कहीं पार्टी को तो धक्का लगा, पर वहीं दूसरी तरफ समाज के लिए भी एक झटका है। और इस समय आपको दृश्य जो बता रहे हैं जोगी गेट के, हम बता रहे हैं अंतिम जो विदाई है, उनकी अंतिम यात्रा है यहाँ पर पूर्ण होगी, क्योंकि देखा जाए तो हर एक का जो आखिरी सफर है वो यहीं आकर संपन्न होता है। और इस समय आपको यहाँ पे दृश्य बता रहे हैं, और अंतिम जो और इस समय आप देख रहे हैं, यहीं से पता चलता है कि जब इंसान की आखिरी अंतिम यात्रा या दुनिया से जा चुकते हैं, कितने लोग उन्हें चाहने वाले होते हैं कि जो उनकी आखिरी यात्रा में उनके लिए उनको याद करते हैं, उनकी कमी महसूस करते हैं। यही कर्म होते हैं। सुनील जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, कितना बड़ा पार्टी को तो है झटका, पर कहीं ना कहीं समाज को भी झटका ऐसे व्यक्ति। राजेश गुप्ता जी एक बहुत ही कर्मठ, डेडिकेटेड और ईमानदार कार्यकर्ता थे,
जिस प्रकार से इन्होंने पार्टी तथा लोगों की सेवा की है, अस्मरणीय है। इसे कभी भूला नहीं जा सकता। ये हमारे दोस्त भी रहे, कलीग भी रहे असेंबली में। जिस ईमानदारी के साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के कार्य किए, मुझे लगता है कि विकास पुरुष, इसलिए इनका नाम यहाँ पे पड़ा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहुत कम आयु में इनका निधन होना पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत क्षति है, लेकिन इनके कार्य हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे। कम उम्र में ही इस दुनिया से अलविदा कह दिया राजेश गुप्ता जी ने। और आपको यहाँ के दृश्य जो बता रहे हैं, और यहाँ पर आप बता रहे हैं, यहाँ पर हर पार्टी से परे हटकर हर नेता यहाँ पर मौजूद है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें, भाजपा के नेता, अलग अलग जो पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक ऐसी छवि रखने वाले, एक साधारण व्यक्ति की तरह जिंदगी व्यतीत करने वाले पूर्व जो एमएलए रह चुके हैं, फार्मर एमएलए रह चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हर कोई उनकी इस साधारण छवि के लिए आज यहाँ पर उनकी तारीफ कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा गया जिस तरह से उन्हें कार्य किए वो हमेशा याद रहेंगे। और बड़ी ही मेहनत मशक्कत के साथ एक बड़े साधारण तरीके से आज उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया था। बड़े ही कम लोग हैं जो इस तरह के मुकाम तक पहुँच पाते हैं। पर पार्टी को तो क्षति हुई, कहीं ना कहीं समाज के जो उनके वहाँ के लोग हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी बड़ी क्षति हुई है। और इस समय आप बताना चाहेंगे? चलिए, इस समय हमारे साथ अरुण जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। अरुण जी, कितना बड़ा नुकसान है जब इस तरह की बड़ी ही साधारण शख्सियत रखने वाले, एक व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति जब दुनिया से चले जाते हैं? देखिए, उनका जाना जो है लोगों के बीच में तो एक दुख की लहर जो है वो फैल चुकी है। एक बहुत बड़ी क्षति जो है जम्मू के लोगों को हुई है, स्पेशली मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को हुई है। और उनके साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे वो जानते थे कि उनकी कार्यशैली कैसी है। हमेशा उन्होंने कार्यकर्ता की परवाह की है। हमेशा बीजेपी जो है उनकी जो है सर्वोपरि रही है कि किस तरह से मैं बीजेपी को आगे लेकर के जा सकता हूं। एक छोटे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। पहले वो संघ के कार्यकर्ता थे। बीजेपी को ज्वाइन करते हुए उन्होंने इस बात का जरूर ध्यान रखा कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। उन्होंने कार्यकर्ता की परवाह की, जनता की परवाह की, और जनता के हर दुख और सुख में वो जनता के साथ रहते थे। एक अच्छे, आज मैं यही कहूँगा कि एक ऐसे कार्यकर्ता को बीजेपी ने खोया है, समाज ने एक ऐसे नेता को खोया है, और परिवार ने भी एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसकी क्षति जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। हम यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे कार्यकर्ता, मैं यही कहूँगा कि उसको श्रद्धांजलि जो है वो यही है कि हम लोग भी जो उनके नियम थे उनका नियम को अनुसरण करें, उसको आगे बढ़ाएं। और किस तरह से हम कार्यकर्ता की परवाह करते हुए, अपने लोगों की परवाह करते हुए, जम्मू की परवाह करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा सकें, इस बात की चिंता जो है वो कार्यकर्ता को करनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति हमने खोया है जो वाकई में समाज के लिए समर्पित था। और मैं भगवान से फिर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। हर कोई आज ये प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में रखे। और यही चीज़ें जो इंसान के आखिरी समय में साथ जाती हैं कि जिन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई हो, चाहे बिजनेस की दुनिया में कहें, तो और चलिए, इस समय बिजनेस की वुमेन हमारे साथ पूजा गुप्ता जी जुड़ी, इनसे भी जानते हैं क्योंकि हर कोई आज पार्टी से परे उठकर यहाँ पर आया है। पूजा जी, क्या कहेंगे जिस तरह राजेश गुप्ता जी का? आई एम स्पीचलेस, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। इनकी जो वाइफ है अनु, शी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो। हम लोग मतलब कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हुए हैं एंड शी इज़ सच अ वंडरफुल गर्ल। और राजेश जी भी इतने उम्दा ये रहे हैं, अपना बीजेपी लीडर, हर मोड़ पे इन्होंने हेल्प किया, इतने एक्सेसिबल थे सब लोगों के लिए, कोई शब्द नहीं। बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ पर्सनल पार्टी को नहीं बल्कि समाज सबको पर्सनल लॉस तो है ही है, फैमिली के लिए तो बहुत पेनफुल है ही है, लेकिन समाज के लिए भी बहुत बड़ा लॉस। इस समय
जी जी बोलिए। जब एमएलए बनने थे तो इन्होंने बोला था कस्टोडियन माल का चाहिए, मैं रिफ्यूजी का उठाता हूँ मल्ले में प्रोग्राम पे। जब ये गुप्ता जब एमएलए इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने बोला था कि कस्टोडियन का माल का चाहिए, तो आज उनकी सोच के लिए बबलू जा रहा है वार्ड नंबर 6 का, जहाँ कॉर्पोरेटर कांग्रेस का खीमू, पहले रशीदा बेगम थी। तो मैं रिफ्यूजी कमेटी 1971 का, मेरी 4 साल उम्र थी जब 1971 में आए थे, उसमें मसला लेके जा रहे हैं। इनकी एक बड़ी योगदान था हमारा। अजय गुप्ता कॉर्पोरेटर एमएलए नहीं थे, कॉर्पोरेटर थे। और गोपाल है 5 नंबर वार्ड के थे। तो एमएलए बने थे, उन्होंने वादा किया था जब कस्टोडियन का माल काका होगा तो मैं इनको दुआऊंगा कि आज मैं इनका मिशन लेके आगे चलूंगा जब तक भी जीते हैं। आज गुजर गए तो बड़े अच्छे थे, हर मस्जिद को बहुत प्यार करते थे। जब खजूरी साहब एमएलए थे तभी तो हमारा मुबारक मंडी में एमएलए रिफ्यूजियों 3 साल का धरना चढ़ा। मां मीडिया पूरा साथ देता था हमें। तो उसमें अमरुद्दुल्ला की सरकार थी उस टाइम, रशीदा बेगम कॉर्पोरेटर थी वार्ड नंबर 6 की, अब कांग्रेस की है। तो इसमें बहुत मसला ऊपर है अजय गुप्ते का कि माल का चाहिए। जब एमएलए इन्होंने ये भी कहा, एक साधारण व्यक्ति है, इन्होंने भी कहा कि हम उन्हीं के मिशन को लेकर चलेंगे। उन्होंने हर एक की आवाज़ को उठाया। देखिए किस तरह से बिजनेस की बात करें या बिजनेस के दुनिया में बात करें या ये कहें कि सियासत की दुनिया में बात करें या आम जनता की बात करें, हमेशा आज उनको उनकी कमी को हर कोई महसूस कर रहा है। ऐसी व्यक्ति, ऐसी छवि रखने वाले व्यक्ति का, लेकिन अपने काम से लोगों के दिलों में वो जगह बनाते जो दुनिया से जाने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने कामों के नाम से, काम की वजह से जाने जाते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।